नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। कहा जाता है कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार का होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर आज हम एक ऐसे विद्या के मंदिर में मौजूद हैं जहां पढ़ने के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ सबसे पहले संस्कार सिखाया जाता है। हम मौजूद हैं विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गढ़साना में और हमारे साथ इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य जुगलाल जी मौजूद हैं। जुगलाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जैसे आज आप इस विद्यालय परिसर में आए हो और एक बार आप पहले भी आके गए थे, तो आपने से संस्कार की बात की, तो संस्कार इस विद्यालय का सबसे अहम और पहला विषय है। तो संस्कार के साथ साथ जो हमारे विद्यालय के जो संस्कार है, संस्कार के साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी संचालन होता है। अगर आपको लगता है ऐसे भी प्रत्यक्ष नहीं है तो आप प्रत्येक कक्षा में जाकर उसका एक अवलोकन कर सकते हो। सर, कहा जाता है कि एजुकेशन या शिक्षा, मतलब कि ये तो प्रत्येक स्कूल में मिलती है और बच्चों को पढ़ाया भी अच्छा जाता है। बड़े बड़े लोग देखते हैं हमारे स्कूलों के अंदर। कहा जाता है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा हमारे स्कूल में दी जाती है, लेकिन आपके विद्यालय में क्या कुछ नया है सर? आप नए की बात करते हो विकास जी, आप प्रत्येक कक्षा में जाइए और देखिए, हमारी गतिविधियों को देखिए, आप उनके बच्चों के नैतिक शिक्षा के बारे में देखिए। आप छोटी से छोटी कक्षा और बड़ी से बड़ी कक्षा में जाइए और उस कक्षा में जाके प्रत्येक भैया बहन का आप अवलोकन करिए और उसमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से, और उनका आप आचरण देखिए, उनका बैठने का तरीका देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या है आदर्श विद्या मंदिर। अब मैं तो एक बार राकेश जी को भी मैंने एक बार बहुत पहले बार कहा था, मैंने कहा जो ये आदर्श विद्या मंदिर है ये एक आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक नहीं है। अगर इसमें लगाओगे तो यूँ समझ लो आपका साइड इफेक्ट नहीं होगा भविष्य के लिए, यानी कि ये बच्चा आपका लंबी उम्र चलेगा। ये मेरा एक दावा आपके साथ में। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुर्वेदिक जो बीमारी आयुर्वेदिक जो चीज है वो बीमारी को जड़ से खत्म करता है। ये बात सही कही है मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, जड़ से। हम तो यानी कि बच्चे की शुरुआत से ये लेते हैं कि बच्चा किस परिपाटी का है और उसको हमने किस तरीके से डालना है। सुबह से लेकर उसकी शाम तक की दिनचर्या कैसी है वो आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। सुबह उठेगा बच्चा, धरती माता को प्रणाम करेगा, बड़ों को प्रणाम करेगा, विद्यालय आएगा तभी वो प्रणाम करेगा। ऐसी यानी कि आपको प्रत्येक कक्षा में मिलेंगे और आपका घर का बच्चे का आचरण भी मिलेगा। भोजन करेगा तो बच्चा सबसे पहले भोजन मंत्र बोलेगा, फिर वो भोजन करेगा। ये हमारी एक स्कूल की एक विशेषता है। नहीं, ये आपके विद्यालय में प्रत्येक बच्चों में इस प्रकार का टैलेंट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं विश्वास है तो आप प्रत्येक कक्षा को जाके चेक कर सकते हो और इसका आपको मैं प्रत्यक्ष अवलोकन करा सकता हूँ। तो सर एक बार मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल, आप देखिए और विजिट करिए इसका। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहीं भी नहीं है, लेकिन आज हम इस पड़ताल पर पहुंचे हैं कि आदर्श विद्या मंदिर, जहां गुरुकुल जैसी शिक्षा और सबसे पहले बच्चों को मान सम्मान बड़ों के प्रति किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार दिनचर्या की शुरुआत, इसी को लेकर, इसी पड़ताल को लेकर आज हम इस विद्यालय में पहुंचे हैं। और छोटे से छोटे बच्चे, जो बच्चे 2.5 साल के 3 साल के बच्चे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उन बच्चों में कितना ज्यादा टैलेंट है। आप देख सकते हैं इस तरफ ये बच्चे हैं और बड़े छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो काफी, देख सकते हैं आप, अनुशासन में नजर आ रहे हैं। एक ही ताल में जो है वो बैठे हुए हैं। हम इन बच्चों से भी बातचीत करेंगे। पहले हम इस गुड़िया से बात करेंगे। बेटा, क्या नाम आपका? पवित्रा। ये पवित्रा है। कितने साल की हो बेटा? 5 साल की। सर कितने साल की गुड़िया है? ये मतलब 4 साल की है। 4 साल की गुड़िया? 4 साल। ये पवित्रा है, 4 साल की गुड़िया है। बेटा, आपको प्रातः स्मरण मंत्र आता है? सुनाओ। सरस्वती करुले तू गोविंद
पर्वते कर दर्शन विष्णुपति नमस्तुभ्यं दर्शन समासन परमा मुरारी पुरांतकारी। वाह भी वाह, बहुत अच्छा। प्रातः स्मरण मंत्र जो है ये 4 साल की गुड़िया, इससे बड़ा टैलेंट क्या होगा। आदर्श विद्या मंदिर। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि बच्चों को धरती से जुड़ाव किस प्रकार रखा जाता है। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे जो हैं वो यहाँ बड़े अनुशासन के रूप में और दरियों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक गुरुकुल जैसी शिक्षा। अन्य बच्चों से हम बातचीत करेंगे। बड़े बड़े स्कूलों में एक बात की कही जाती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, हमारे बच्चा जो है वो हिंदी का ज्ञान रखते हैं। लेकिन आदर्श विद्या मंदिर में हिंदी इंग्लिश माध्यम के साथ साथ संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है, बड़ा ही सुंदर ज्ञान जो है वो देखा जा रहा है। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? कृतिका। वाह वाह, क्या सुनाओगे? पोइम सुनाओगे? पोइम जोर से बोलो। लाला जी ने केला खाया, रोज काके कदे बुरी रोते छिलका आया, दादा केरे असली फसली दोनों टूटे, मुझ से निकला हाय राम, कभी निकलूंगा ऐसा का। वाह जी वाह, इस गुड़िया ने लाला जी की जो पोइम है वो सुनाई है। अन्य बच्चों से भी हम बात करेंगे जिनको कुछ अन्य टैलेंट जो है। ये बच्चे देखो आप, नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिन बच्चों को घर पर रखा जाता है और एक एसी रूम में बिठाया जाता है और सिर्फ सारा दिन खेलना ही खेलना। लेकिन यहाँ कुछ अलग है कि हमारे बच्चे संस्कार युक्त हों, बड़ों का मान सम्मान किस प्रकार करें और उनको बोलने की जो शैली है वो किस प्रकार होनी चाहिए। हाँ बेटा, आप कोई पोइम सुनाओ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up the world so like a diamond in the sky. वाह जी वाह। अब देखा आपने, पहले संस्कृत में प्रातः स्मरण, उसके बाद एक बच्चे ने हिंदी में पोइम सुनाई, अब ये इंग्लिश में बच्चे ने जो है वो पोइम सुनाई है। तो हम तो ये कहेंगे आदर्श विद्या मंदिर, जैसा नाम वैसा काम। अन्य बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम आपका? आरव। आरव क्या सुनाओगे? चंदा मामा। सुनाओ चंदा मामा। चंदा मामा दूध के कोई पकाए, थाली में मुन्ने करे, प्याली गई तू मुन्ना गया लून। वाह जी वाह, ये बच्चा देखो आप 2.5-3 साल का बच्चा है और कितना अच्छे तरीके से ये बोल रहा है। सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपके छोटे छोटे बच्चों ने वो टैलेंट दिखाया है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं का ज्ञान, वो भी इन छोटे छोटे बच्चों को। खाली हमारी एक ही भाषा पे जोर नहीं है संस्कृत का, तीनों लैंग्वेज पे है। संस्कृत भी सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा और इंग्लिश भी सीखेगा। जो बड़े बड़े दावा करते हैं ना अपने स्कूल के बारे में भी, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देते हैं, हम कहते हैं कि हम आपको इंग्लिश मीडियम से भी ज्यादा बेहतर देंगे। ये हमारी इस चीज की गारंटी है। कई बार क्या है, ये एक भ्रामक प्रचार भी है कि आदर्श विद्या मंदिर जो है विद्या भारती द्वारा संचालित है, वहाँ केवल और केवल बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता है। तो विकास जी आपने ये देखा होगा, आपने संस्कृत वाला भी बच्चा देखा है, आपने इंग्लिश वाला भी बच्चा देखा है और आपने हिंदी वाला भी बच्चा देखा है। तीनों चारों प्रकार की कैटेगरी के बच्चे देख लिया आपने, और आप सबसे देखोगे तो आप सबसे ही पूछ सकते हो। सर हम अन्य क्लासों का भी जो है आप आइए, आपको बातचीत करना चाहिए अन्य क्लासों के बच्चों से। तो आप देख सकते हैं आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गरसाना जो कुंपली मार्ग पर स्थित है, और आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर शानदार भवन जो है। कहा जाता है कि वातानुकूलित कमरे हैं, शानदार व्यवस्था है और बच्चों में जो टैलेंट है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। हम अभी इसी क्लास में चलते हैं और इसी क्लास के बच्चों से बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं कितना अनुशासन के तौर पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विद्यालय में अनुशासन संस्कार इसी चीज को जो है वो सिखाया जाता है।
सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके बच्चों का जो बैठने का तौर तरीका है वो अन्य विद्यालयों के मुकाबले जो है वो कुछ अलग है। अभी तो आपने इस कक्षा के देखा है, अभी आप माध्यमिक भाग में जाओगे तब वहां देखोगे तब आपको इससे भी हटके मिलेगा। आप देखोगे तो आपको यूं लगेगा वास्तव में कोई हम एक मॉडल स्कूल के अंदर बैठे हैं। अच्छा। और आपने ये देखिए, ये पद्धति आज की नहीं है, ये पुराने जमाने की चली आ रही है। और इस पद्धति हम अगर बैठेंगे तो हमारा सब प्रकार का विकास होगा। तो इन बच्चों को भी ज्ञान बिल्कुल, आप देखिए इन बच्चों की आप हैंडराइटिंग की कॉपियां भी देखिए, सब देखिए, बच्चों से आप बातचीत करिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चे से पूछना है, आप सभी बच्चों से पूछ सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि मतलब ये रहता है कि स्कूलों के अंदर कि जो बच्चा मतलब कि काफी टैलेंटेड है जी जी, उस पर फोकस रहता है, और जो बच्चा थोड़ा कमजोर रहता है पढ़ाई के अंदर तो उन पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं आपके विद्यालय में ऐसा तो कुछ नहीं है? सभी बच्चे एक समान ही है। ठीक है जी। हम स्टाफ को भी यही बोलते हैं, जो होशियार बच्चा है उसको भी साथ में लेके चलना है, और जो कमजोर बच्चा है उसको भी साथ में लेके चलना है। एक हमारी पुरानी पद्धति चली आ रही थी, उसी को हम अभी भी कायम रख रहे हैं, परम मित्र बनाना। एक के साथ जो बच्चा होशियार है उसके साथ में एक बच्चा जो कमजोर है उसको भी बिठाना, और उन दोनों बच्चों का आपस में तुलना करना भी, यानी कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसका ध्यान उस भैया वो रखेगा और बताता भी रहेगा भाई गुरुजी ये यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। ऐसा लगभग इसी कक्षा के अंदर भी आप देखोगे तो भी ऐसा मिलेगा, उस कक्षा में देखोगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि एक पद्धति हमारे विद्यालय के द्वारा जो है वो निभाई जाती है कि जो बच्चा पढ़ाई में टैलेंटेड है, पढ़ने में अच्छा है, और उसके साथ एक ऐसा बच्चे को साथ में बिठाया जाता है जो कुछ वीक है, लेकिन उसके साथ साथ रहकर उसके साथ स्टडी कर कर वो भी उसी रूपांतरण में उसी रूप के अंदर जो है वो आ जाता है और अच्छे अंकों से जो है वो पास होता है। हम ये दिखाना चाहेंगे, पहले तो बच्चों की हम कॉपियां देखना चाहेंगे भी, बच्चों की जो राइटिंग जो लेखनी है वो किस प्रकार से है। क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे की लेखने की शैली जो है वो अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक उसकी रुचि जो है वो पढ़ाई के प्रति रहेगी। बेटा आपकी बुक्स निकालो, कॉपियां, ये जो नोटबुक है ये दिखाओ ना भैया, नोटबुक दिखाओ, ये पढ़िए ना, ये दिखाओ। ये देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश की राइटिंग है और ये कर्सिव राइटिंग है। अच्छा, ये कर्सिव राइटिंग, कर्सिव राइटिंग। और ये देख सकते हैं आप, मतलब कि एक पैटर्न है सिखाने का। और एक सबसे बड़ी बात होती है सर, मैंने एक चीज नोट की है, कई विद्यालयों में कॉपियों की जांच की जाती है जी जी, लेकिन उनमें गलतियां नहीं निकाली जाती, लेकिन आपकी एक कॉपी में नजर आ रही है कि यहाँ बच्चों की गलतियां तक निकाली जाती है। बिल्कुल। आप विकास जी जो देखोगे ना तो आपको लगभग नजर आएगा ऐसा आपको। अच्छा, बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं आप, ये देखो गलती निकाली गई है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये गलतियां निकाली जाती है। कई बार क्या होता है कि ये देखिए यहां भी देखो आप, बच्चों की कॉपी में जो है जहां इसने कुछ गलती की है उसका दोहरान वापस करवाया जाए, इसको लेकर जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो गलतियां हैं वो निकाली जाती है। और बहुत अच्छी बात है कि गड़साना इलाके का एकमात्र विद्यालय जो संस्कार संस्कृति के साथ साथ अध्ययन पर पूरा ध्यान जो है वो रखता है। अन्य बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे और उनकी कॉपियों को देखेंगे कि किस प्रकार वो, ये देखिए लेखने की शैली, वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मानना पड़ेगा कि आदर्श विद्या मंदिर जहां संस्कार से युक्त विद्यालय है वहीं यहाँ के बच्चों का भी काफी बड़ा टैलेंट जो है वो देखा जा रहा है। वाह भी वाह, बहुत शानदार। क्या नाम बेटा? सम्राट। वाह भी वाह, बहुत अच्छी राइटिंग। आप हिंदी की भी देखो कॉपी, ये देखिए हिंदी कॉपी। सर मतलब कि लेखने की जो शैली है आपके बच्चों की बड़ी शानदार नजर आ रही है, तो क्या इसमें कोई अलग से आप कोई गाइड करते हैं, अलग से पढ़ाते हैं, या अलग से इसकी कोई क्लासेस जो है वो लगाई जाती है? इसकी अलग से क्लास लगाते हैं हम। अच्छा, पहले टीचरों को सिखाते हैं, फिर बच्चों को सिखाते हैं। जब टीचर सीखेगा तभी बच्चा सीखेगा, जब टीचर को ही नहीं पूरा प्रॉपर में पता तो बच्चे को क्या सिखाएगा। तो इसलिए हमारा जो स्टाफ है वो इस मामले में पूरा परिपूर्ण है। सर मतलब राइटिंग क्यों जरूरी है? राइटिंग तो ये विद्यालय का स्तंभ है, आधार स्तंभ है। जब बच्चे का, भैया बहन की जब हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी है उसका परिणाम भी अच्छा आएगा
और जो उसकी सोच है वो भी उसकी पॉजिटिव रहेगी और बयान का स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब राइटिंग बच्चे की अच्छी होगी तो उसकी सोचन शक्ति जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और बच्चा जो है अच्छे से अच्छे मतलब कि दिमाग लगाकर जो है वो स्टडी करेगा। हम अन्य बच्चों की कॉपीज जो है वो भी देखना चाहेंगे कि किस प्रकार उन्होंने जो है इधर दिखाया। मैं तमाम लोगों से एक अपील भी करना चाहूंगा कि मैं प्रत्येक बच्चे की कॉपी को आपके माध्यम से आपके जो तमाम साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं दिखा रहा हूं कि न केवल एक बच्चे की कॉपी, प्रत्येक बच्चे की कॉपी को उठाकर, चाहे वो इंग्लिश की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, उसको मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां जो स्टडी करवाई जाती है वो न केवल एक बच्चे पर फोकस रखा जाता है बल्कि प्रत्येक बच्चे की कॉपी को जांच भी किया जाता है। क्योंकि बच्चे जो घर पे जाकर पढ़ते हैं, अगर वहां गलती नहीं निकाली जाएगी तो वो गलत शब्द जो है वो बच्चा पढ़ेगा। लेकिन यहाँ प्रत्येक आप देख सकते हैं कॉपी के अंदर राइटिंग तो अच्छी है बच्चों की, लेकिन इसमें गलतियां जो है वो टीचर्स के द्वारा निकाली जाती है ताकि उसमें कुछ ना कुछ सुधार जो है वो किया जाए। जैसे बच्चे ने कुछ अलग लिखा और मैडम ने जो है उसको गोल कर गोला घेरा बनाकर जो है उसको गलती जो है वो निकाली गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को इसमें कुछ ना कुछ और अधिक बेहतर करने का प्रयास जो है वो रहता है। तो कृपया करके इस वीडियो को आप साथियों शेयर जरूर करें, क्योंकि आज हम उस पड़ताल में पहुंचे हैं कि जो चर्चाएं हैं, एक चर्चा नजर आती है कि आदर्श विद्या मंदिर स्कूल जो है उसमें तो एक संस्कृत बेहतरीन पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ के बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत प्रत्येक भाषा के अंदर जो है उनकी इतनी ज्यादा पकड़ है कि आप अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरफ मेरा, क्या नाम आपका? चरणवीर। ये चरणवीर बच्चा है और इसकी राइटिंग देखो आप, बहुत सुंदर राइटिंग है। शब्द देखो आप, जिस प्रकार लिखा हुआ है इसने, मानो कि एक फुट्टा हम लगाते हैं बीचों बीच और फिर हम स्टार्टिंग करते हैं, उसी अनुसार इस बच्चे ने जो है वो लिखा है और बहुत ही सुंदर। ये देखिए आप, जांच जो है प्रत्येक दिन जो है वो कॉपी की जांच होती है। ये देख सकते हैं आप, 7 तारीख 25 जो 2025 जो है वो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सर, हम अन्य बच्चों से कुछ पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, आप देखिए बेटा, मैं पूछना चाहूंगा, क्या दीप मंत्र आता है आपको? आता है? सुनाओ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यां सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, हरजोत। वाह भी हरजोत। अभी जब गुड़िया मंत्र का उच्चारण कर रही थी तो हमारा ध्यान इस गुड़िया की सुलेख की कॉपी पर पड़ा और आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर राइटिंग और शब्द, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मतलब कि बच्ची ने जैसे मोती पिरो दिए हैं और इतनी सुंदर राइटिंग बच्ची की। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरफ दिनांक और जो वार होता है मंगलवार और तारीख, और इस तरफ देखा CW क्लास वर्क, और आगे देख सकते हैं आप बच्चे ने फिर उसी अनुसार ये बहुत अच्छे शब्द जो हैं वो गुड़िया ने लिखे हैं। और इसको कहते हैं टैलेंट। ये टैलेंट है कि लिखने की शैली जो है। सर, आपके बच्चे तो मानो ऐसे है कि जैसे मोती पिरो रहे हैं। बिल्कुल, आपको मैं कह रहा हूँ ना, आप सबकी कॉपियां फिर चाहिए, A to Z जितने भी है ना, सबकी कॉपियां फिर आपको एक जैसा ही मिलेगा लगभग। मैंने इनकी पर्सनल फाइलें तैयार कर रखी है बच्चों की,
एक एक बच्चे की पर्सनल फाइल तैयार करके वो भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। कहा जाता है कि आदर्श विद्या मंदिर, क्योंकि हमने तो आज देखा है ना कि आदर्श विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं वो तो टैलेंटेड है ही, और इसके साथ साथ यहाँ के जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ाया जाता है। ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे स्टूडेंट ही है वैसे, इनको मेरा पढ़ाया हुआ है और इस विद्यालय में ये पढ़ा रहे हैं। और उधर आप दीदी देखोगे तो दीदी भी आदर्श विद्या मंदिर की पूर्व स्टूडेंट है कोटा से, और हमारे पास यहाँ पढ़ा रहे हैं। और इंग्लिश का इतना अच्छा खासा अनुभव है, MSc IT कंप्यूटर साइंस से, और अच्छा खासा अनुभव है। और बच्चों की आप जो कर्सिव राइटिंग देख रहे हो वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की मेहरबानी है आज के समय। कहते हैं कि आदर्श विद्या मंदिर के जो टीचर हैं उनमें वो ज्ञान है जो बड़े बड़े सरकारी स्कूल में बड़े पदों पर जो आज बैठे हुए हैं उनके जितना ज्ञान उनको है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना, यहाँ से जो सीख के चला गया और यहाँ का जो टीचर है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि अभी उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है दोबारा। ये हमारी सत्यता है। बिल्कुल, ये सत्यता है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपीज जो है वो निकाल लें। सभी बेटा इंग्लिश की कॉपी निकालो। कई बार ये देखो, ये गुड़िया ने इंग्लिश की कॉपी निकाली है और आप देख सकते हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि इतनी सुंदर राइटिंग, बड़े बड़े स्कूल के संचालक जो है उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की इतनी सुंदर राइटिंग नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गड़साना में न केवल एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चों की राइटिंग अच्छी है, बल्कि हमने तो आज सभी बच्चों की बुक्स, कॉपीज सब निकाल रखी है। और सभी बच्चों की राइटिंग आप देख सकते हैं, मानो जैसे मोती विरोधियों। और ऐसा टैलेंट, संस्कार युक्त, संस्कृति युक्त विद्यालय जो हिंदी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों को पछाड़ रहा है। और यहाँ के बच्चे इतना सुंदर उच्चारण करते हैं, इतने सुंदर सुंदर जो मंत्र है उनको बोलते हैं कि मानो जैसे हम तो कोई बड़ी जो देवभूमि होती है वहां पहुंच गए हूं। बेटा एक बार मैं मेरे सहयोगी साथियों को एक बार यहाँ आए आप, और जो जितने बच्चे हैं उनको एक बार आप दिखाएं। सभी बच्चे एक बार सर एक मंत्र का उच्चारण कराएं सभी बच्चों से। बोलिए कौन सा करना, जो कहोगे हम तो वही करवा देंगे। बल्कि आप जहां से आप प्रातः समंग का श्लोक एक साथ सबको सामूहिक बोलना है। गुरु बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे एक ही ताल में जो है वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और मैंने आज इस चीज के बारे में तमाम लोगों को इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि हमने उन बच्चों के बारे में सुना था कि आदर्श विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं वो वास्तव में संस्कार, संस्कृति और अध्ययन में बड़ी बारीकी से जो है ध्यान रखने के साथ साथ उस चीज को जो है अपने ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि अनुशासन, संस्कार होना बहुत जरूरी है। और सर हमने एक बात और सुनी है कि आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस चलाई जाती है। बिल्कुल, सही है। पहले आपको मैं कंप्यूटर का सिखाता हूँ मेरा, फिर आपको स्मार्ट क्लास दिखाएंगे। अभी नए की क्लास कंप्यूटर, तो इससे बच्चे कंप्यूटर का क्लास है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है। बच्चे आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग का अभ्यास कर रहे हैं।
ये देख सकते हैं आप कि आदर्श विद्या मंदिर जो है अत्याधुनिक शिक्षा, कंप्यूटरिक शिक्षा जो है उसको भी लेकर साथ में चल रहे हैं, जहां बच्चे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में आप देख सकते हैं काफी टैलेंटेड है, तो वहीं बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर में भी काफी टैलेंटेड है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षा जो है वो आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गरसाना में दी जा रही है। और आप देख सकते हैं इस तरह बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, बच्चे ये देख सकते हैं आप, बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं। बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। कई बार होता है कि बड़े चर्चाएं रहती है, बड़े बड़े विद्यालयों के फ्लैक्स लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि हमारा विद्यालय जो है वातावरण युक्त है, हमारा विद्यालय जो है वो तमाम वो सुख सुविधाएं उपलब्ध है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम उस पड़ताल पर पहुंचे हैं कि आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में क्या कुछ व्यवस्थाएं बच्चों को दी जाती है और इसके साथ साथ उन बच्चों को किस प्रकार से जो तैयारी है वो रहती है। सर, अगर आपके स्कूल की बात की जाए तो बच्चों के द्वारा जो बोर्ड परीक्षा है उसमें परिणाम किस प्रकार रहा? बोर्ड का परिणाम 2008 से मैं देख रहा हूँ, लगभग 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है 100% रहा। कोई बच्चा आज तक हमारे विद्यालय में फेल नहीं हुआ और निश्चित तौर पर इस बार भी हमारा परिणाम 100% ही रहेगा। आदर्श विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं वो आज बहुत बहुत बड़े पदों पर हैं, तो सर वो मतलब कि इतने बड़े पद पर जाना, इसके पीछे का रीजन क्या है और आज इतने बड़े बड़े पद पर कौन कौन से बच्चे जो हैं वो यहाँ से गए हैं? बड़े पद की बात करते हो तो आप सामने देखोगे तो अभी तो क्या है, थोड़ी कम फोटो लगी हुई है, थोड़ा अभी हमें और करना है इसके। तो सबसे जो टॉप क्वालिटी की जो रैंक है जिसको अपने राजस्थान की प्रशासनिक सेवा बोलते हैं RS, तो अभी आपके सामने देखोगे तो विकास पारिकर 34वीं रैंक पे है। और इस भैया की वर्तमान जो पोस्टिंग है वो अभी जोधपुर के शेरगढ़ में है, जहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर चलता है शेरगढ़ में, उसी जस्ट पास में इनका ऑफिस है, वहीं भैया की पोस्टिंग है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने वो गौरवशाली परंपरा, और इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन जो है वो इन बच्चों ने किया है जो आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से पढ़कर गए हैं। आप देख सकते हैं बच्चे ने जो है वो 34वीं रैंक हासिल की, RS SDM के पद पर आज भी शोभित है। और इस तरफ नीचे देख सकते डॉक्टर कल्पना वर्मा जो चिकित्सा अधिकारी है, कपिल वर्मा चिकित्सा अधिकारी, अनुराग शर्मा वन रेंजर ऑफिसर, चंद्रिका राजे महेश्वरी जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं, नीरज शर्मा सहायक अनुभाग अधिकारी रक्षा मंत्रालय, पंकज शर्मा MBBS और गणेश शर्मा MBBS जो रूस में है, और प्रेरणा गर्ग जो हमारे दर्शन जी गर्ग की सुपुत्री है वो आयुर्वेदिक विभाग के अंदर है। तो बहुत बड़े बड़े पदों पर जो है यहाँ के बच्चे जो हैं वो गए हैं। सर, कभी ये बच्चे यहाँ आते हैं? बिल्कुल, जब कभी इनको समय मिलता है, अपना ऑफ टाइम होता है इनका कभी, तो जरूर मिलने के लिए आते हैं। भैया विकास तो SDM लगने के बाद 2 बार विद्यालय आ भी चुका है। अच्छा। और विकास जी आपको सबसे बड़ी और ये बात बताऊं, हिंदी माध्यम का विद्यालय होने के बावजूद आजकल लोगों के मन में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैल रही है कि बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा तो बड़ा को IIT करेगा या JEE करेगा या वो MBBS की अच्छी पोस्ट पे जाएगा। तो मैं कहता हूँ हिंदी विद्यालय में भी बच्चा पढ़ेगा, वो भी डॉक्टर बनेगा, इंग्लिश मीडियम वाला भी डॉक्टर बनेगा। आज हिंदी माध्यम विद्यालय होने के बावजूद ही हमारे विद्यालय से 10 भैया बहन डॉक्टर बन गए। कितनी बड़ी बात है ये बात इन्होंने कही है, जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ही है ना वो डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन टैलेंट होना चाहिए, उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो है 10 बच्चे वो जो है वो डॉक्टर बन चुके हैं इस हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़कर। सर, जब बच्चे इतने बड़े पद पर जाते हैं तो कहते हैं कि माता पिता का तो जो सीना है वो गर्व से ऊंचा होता है, लेकिन इनमें अहम भूमिका रहती है गुरुओं की। तो आपके पास जो टीम है वो किस प्रकार की? देखो, विद्यालय विकास जी जब से शुरू हुआ था ना, तब से लेकर आज तक इस विद्यालय के अंदर जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी पूरी मेहनत और लगन का ये परिणाम है। और जो भी गुरुजी दीदी है उन्होंने अच्छी मेहनत करी है, उस मेहनत का ये विकास जी परिणाम है। तो बहुत अच्छी बात सर। सर, मैंने ये भी सुना है कि आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज है। बिल्कुल, आज स्मार्ट क्लास का आपको अवलोकन कराएंगे। आप देखोगे तो इसमें स्मार्ट क्लास है वो भी चल रही है, हमारी साइंस की है,
आप इधर देखोगे इसमें तो ये स्मार्ट क्लास चल रही है मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गरसाना इलाके का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो अत्याधुनिक भी है और बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास से ओतप्रोत है। आप इस तरह देख सकते हैं तमाम बच्चे जो हैं इस स्मार्ट क्लास का लुत्फ भी उठा रहे हैं और अच्छे तरीके से जो स्टडी है वो करवा रहे हैं। सर क्या पढ़ाया जा रहा है? ऐसा मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं उसको। अच्छा तो उसमें इसके प्रमुख अंग हो गया, मुख हो गया, ग्रसिका, आमाशय, सुदांतर, बढ़िया, गुदाद्वार और शरीर की ग्रंथियाँ, दाना ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है। बिल्कुल साइंस के बारे में यहाँ जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि साइंस की क्लास जो है सर जो क्लासेस है चाहे वो साइंस है, मैथ है, सामाजिक ज्ञान है या अन्य है तो तमाम क्लासें मैं तो मेरी जो सामाजिक विषय क्लास है लगभग प्राय मेरी सारी स्मार्ट बोर्ड पे ही है लगभग। और राकेश जी जो संस्कृत के रहते हैं वो इस स्मार्ट क्लास में लगभग प्रत्येक कक्षा का नंबर आता है इस पे। और राकेश जी ने एक बार मेरे को कहा था गुरुजी स्मार्ट बोर्ड का जितना आप आनंद ले रहे हो मेरे शायद तो और कोई लेता भी होगा। तो मैंने मेरी 10वीं क्लास तक वो सारी स्मार्ट बोर्ड पे लिए 15 जून से ले रहा हूँ। नहीं सर आप स्मार्ट क्लास में तो स्टडी मतलब बच्चों को करवाते हैं लेकिन आपके बच्चे भी काफी स्मार्ट है। स्मार्ट तो आप बच्चों से करिए, व्यक्तिगत बातचीत करिए तो आपको पता चलेगा आपको बच्चे स्मार्ट है या नहीं है। स्मार्ट का मतलब है कि बच्चे काफी टैलेंटेड है और इंटेलिजेंट है। अब हम बच्चों से बच्चे क्या स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में हम पूछेंगे। बेटा क्या क्या पढ़ रहे हो? पाचन तंत्र क्या पाचन तंत्र का क्या होता है? शरीर के अंदर क्या है? शरीर के अंदर अपने जो खाना खाते हैं उसको पाचन से कहते हैं। वो बताया जाता है कैसे पाचन। बिल्कुल। क्या नाम आपका? महक विष्णु। महक बिश्नोई। पाचन तंत्र के बारे में बताया जा रहा है तो पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है? बेटा क्या पढ़ रहे हो? मानव पाचन तंत्र के बारे में। क्या होता है मानव पाचन तंत्र? मानव पाचन तंत्र में है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका किस प्रकार आमाशय में जाता है और वो आमाशय HCl जो अम्ल है वो छोड़ता है जिससे वो जो भोजन पचता है और वो जो अग्नाशय का वो एंजाइम छोड़ते हैं अपने जिससे भोजन ग्लूकोज होती है वो अलग हो जाती है और शेष पदार्थ अलग होकर और गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर। क्या नाम आपका? मदन। मदन। बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को बड़ी बारीकी से जो है वो पढ़ाया जाता है। और आपको बताते हैं कि आप इस तरफ देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड के द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड भी है, कंप्यूटर शिक्षा से भी जोड़ा जाता है और इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ साथ संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है वो भी इस विद्यालय में जो है वो दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की बैठने की जो पद्धति है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही रूप के अंदर, एक ही अंतराल के अंदर जो है वो बच्चे बैठते हैं और बड़े अनुशासन के रूप में, बड़े ही संस्कारित रूप में जो है वो ये बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। हम अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे, अन्य कक्षाओं के बारे में जानेंगे किस प्रकार यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस प्रकार स्टडी रहती है और किस प्रकार से बच्चों को जो है यहाँ मोटिवेट जो है वो किया जाता है। हम अन्य कक्षाओं में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्टडी यहाँ जो है वो रहती है। ये क्लास है, क्लास के बच्चों से बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं आप बच्चे किस प्रकार से बैठे हैं, बड़े शांत एकदम अनुशासन के तौर पर जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं। बेटा आप अपनी इंग्लिश की बुक कॉपीज है वो निकालिए। हम कौन सी क्लास है? 8th क्लास के बच्चों की बुक्स जो है, जो कॉपीज है, उनको हम देखेंगे कि बच्चों की राइटिंग वास्तव में सभी की एक जैसी है या कुछ भिन्न है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर राइटिंग, बहुत ही सुंदर राइटिंग बच्चे की। वरबली हमने बच्चे की कॉपी को उठाया और बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो देखिए। और सबसे बड़ी बात मेरे को देखने को मिली है कि बच्चे पहले चित्र बनाते हैं और उसके बाद
वो लिखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, वाह जी वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर ये ऐसी स्टडी तो मैंने पहली बार देखी है। अभी तो क्या आप और देखो तो पता चलेगा वैसा हैं? अभी तो आपने इंग्लिश की कॉपी देखी, आप हिंदी में देखोगे तो भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, चित्र मिलेंगे। जो प्रत्येक स्टोरी है वो स्टोरी किस पर्पज की बनी है और उस स्टोरी के साथ में आपको चित्र भी मिलेगा और देखोगे तो वास्तव में एक आनंद आएगा। वाह जी वाह। ये देखिए, द लायन एंड द माउस, मतलब कि चूहा और शेर की कहानी है। सही है सर? बिल्कुल। और इधर शेर बनाया गया है और इधर चूहा बनाया गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया बात है। उस तरफ आप देख सकते हैं हेयर एंड टॉर्टोइज, ए हेयर एंड टॉर्टोइज, तो आप देख सकते हैं ये खरगोश और इस तरफ कछुआ। वाह जी वाह, ये है पढ़ाई। और इस तरफ आप देखते हैं कैप्सूल एंड द मंकी। वाह, वाइज मैन वाली ये वाइज मैन वाली है। हाँ, ये ऊपर wise मुंशी man। बैठे हैं हाँ। और नीचे एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है। वाह जी वाह। सर सभी बच्चों की इसी प्रकार से क्या? सब पेजेस से मिलेगी आपको। ये देखिए सर, आप तो बच्चों को पेंटर भी बना रहे हो। पेंटर क्या, मैं कहता हूँ ये तो भगवान की क्या खुद की तस्वीर बना देंगे, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, बिल्कुल। आप वो घर पे छोड़ के नहीं तो मेरे को आप पहले बताते, मैं इनके मंगवा देता सबकी ड्राइंग शीट। ऐसे पेंटर है ये। साथियों आप ये देख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का लेसन होता है उस सब्जेक्ट के लेसन के अनुसार पहले चित्र तैयार किया जाता है और उसके बाद उसका वर्णन जो है वो किया जाता है इंग्लिश के अंदर। ये बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो देखा जा रहा है। तो साथियों आप देखते हैं, इस तरफ देख सकते हैं आप, पुष्प फूल को यहाँ बनाया गया है और उसके बाद उसका चित्रण जो है वो शब्दों के माध्यम से जो है वो किया गया है। बेटा और दिखाओ आप, ये इंग्लिश में नहीं हिंदी में दिखाओ आप। हिंदी की नोटबुक निकालिए बेटा। ये देखिए साथियों, कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें कि आदर्श विद्या मंदिर जैसा नाम वैसा काम। एक बच्चे को आदर्श रूपी जो है वो बनाया जाता है। न केवल संस्कार दिए जाते हैं, न केवल संस्कृति से ओतप्रोत, बल्कि तमाम वो चीजें, चाहे वो पढ़ाई में हो, संस्कार में हो, संस्कृति में हो, अनुशासन में हो और बड़ों के प्रति मान सम्मान किस प्रकार से हो, वो तमाम चीजें जो हैं वो इस विद्यालय में जो है वो सिखाई जाती है। ये हिंदी की बुक आप देख सकते हैं। ये देखो, ये लाख की चूड़ियां, इधर लाख की चूड़ियां बना दी। ये बस की यात्रा, बस की वैन बना दी। ये दीवानों की हस्ती, इस तरफ तिरंगा बना दिया। इस तरह बाद भगवान के डाकिया, तो देख लिए भगवान का डाकिया कौन था? एक पक्षी था सर, और पक्षी को बना दिया। और इस तरफ आप देख रहे क्या निराश हुआ जाए, मतलब की साइकिल बना दी। तो ये यह कठिन समय नहीं। ये देखो तिरंगे को एक पक्षी लेकर जा रहा है। और इस तरफ आप देखते हैं कबीर की राखियां, इस तरफ राखियां बना दी। बहुत अच्छी बात सर। ये स्टडी कुछ नया पैटर्न मैंने देखा है, इसका कारण क्या है सर? ये क्या स्टाफ की मेहनत है विकास जी, सारी अपने तो सिर्फ क्या गाइड करना है, सलाह देनी है, बाकी काम सारा स्टाफ ने करना है और बच्चों ने करना है। या आप तमाम कक्षों में देखोगे तो ये लगभग आज का नहीं, बच्चे 5 साल से ऐसी मेहनत कर रहे हैं और ये कक्षा के 100% है, इसकी कोई टीसी नहीं गई है। एक बच्चा गया बाहर, वो किसी कारण से गया, या घरसाना में एडमिशन नहीं उसका। सर जब हम +2 के अंदर आते हैं, जब ड्राइंग की क्लास लगाई जाती है +1 में और +2 में, फिर ड्राइंग की हम सब्जेक्ट लेंगे और ड्राइंग का ये काम करेंगे। लेकिन आपके बच्चे तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि उनको ड्राइंग की क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही मतलब कि चित्रकार है। तो ये दिमाग में आना, इस प्रकार की चीजें आना, ये अचानक सर ये क्या आपको पहले भी मैंने बताया, तो हमारी एक दीदी है हरप्रीत, कक्षा स्कूल की स्टूडेंट है, वो छात्रा है, तो ये उन्हीं की देन है और उन्हीं से ये सारा ये प्रक्रिया अभी भी चालू है। और वो नीचे यानी कि 4ठी कक्षा से भैया बहनों को लगती है तैयारी कराने के लिए, और जब वो बड़ी कक्षा में पहुंचता है तो लगभग बच्चा एकदम परिपूर्ण हो जाता है। सर कहते हैं कि बेटियां काफी टैलेंटेड होती है, तो यहाँ के जो लड़के हैं वो भी टैलेंटेड है क्या? बिल्कुल, आप देखिए लड़कों की भी देखिए, भैया की कॉपी देखिए आप, ये भैया से बातचीत करिए आप, ये देख सकते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा। सर मैंने एक शब्द और देखे हैं
कि आपके विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को जो है भैया बहन इस शब्द से शोभित करते हैं, भैया और बहन, मतलब कि ये संस्कार सिखाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छे ही है। अगर हम अच्छा किसी को सम्मान संबोधन करके बोलेंगे, भैया भाई बोलेंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली है। हम तो हमारे जो सेवा कर्मचारी है उसको भी भैया बोलते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम मैडम बोलते हैं, हम मैडम नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं, और गुरुजी को गुरुजी बोलते हैं, सर नहीं बोलते हैं। ये तो एक अंग्रेजों की बनाई हुई पद्धति है। सर, आप तो वो शिक्षा दे रहे हो जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको, एकदम भारतीय संस्कृति उत्तरोत्तर और आगे बढ़ने वाली नैतिक शिक्षा की तरफ, और यही हमारे साथ चलने वाला है। नहीं तो आप यूँ मान के चलो, आने वाले समय में हमारे को बुढ़ापा का सारा वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े, इसके लिए आपके लिए आदर्श विद्या मंदिर सबसे पहले। तो आदर्श विद्या मंदिर में जो बच्चा पढ़ा हुआ है और उनसे जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, आने वाले उनकी पीढ़ी भी सुरक्षित है। बहुत अच्छी बात की है कि हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो है वो बच्चे जो उनकी सेवा नहीं कर पाते, वो बड़े बुजुर्ग जो है अनाथ आश्रम में नजर आते हैं। लेकिन ये वो पीढ़ी तैयार कर रही हैं, उन बच्चों को तैयार कर रही हैं कि आने वाले समय में बड़े पद पर तो जाएं, परंतु उसके साथ साथ अपने माता पिता की सेवा जरूर करें, क्योंकि यहाँ वो नींव मजबूत की जाती है जहां बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार जो है वो मिलता है। सर, एक बात की जाए कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं असेंबली से, प्रार्थना सभा से हम शुरुआत करते हैं। तो आपके विद्यालय में जो प्रार्थना होती है वो किस प्रकार से रहती है, उसमें शब्द क्या रहते हैं, किस प्रकार से हम माँ सरस्वती को जो है वो उसकी प्रार्थना करते हैं? जो सुबह मॉर्निंग से जब हमारी शुरुआत होती है तो प्रार्थना सभा में सब भैया बहनों के लिए बैठने की व्यवस्था हॉल में है, जिसमें LKG UKG वाले जो भैया बहन हैं उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था, उनके प्रभारी की व्यवस्था अलग है, और जो माध्यमिक जो भाग आज चलेगा उसके लिए सब स्टाफ की व्यवस्था अलग है। और सभी भैया बहन एक साथ असेंबली के लिए मॉर्निंग में वंदना के लिए यानी कि हॉल में एक साथ बैठेंगे, और सभी भैया बैठने के लिए यानी कि एक ही जैसी व्यवस्था सबके लिए। अच्छा। और सरस्वती वंदना यानी कि संस्कृत के अंदर सारी हमारी प्रार्थना होगी। तो सर, एक बार मैं वो जो प्रार्थना आपके विद्यालय में रहती है उसके बारे में मैं सुनना चाहूँगा एक बार, और तमाम लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक बार जो आप विद्यालय में जो प्रार्थना करते हो, ठीक है ना, जो भी, तो वो आप जरूर मुझे आप सुनाएं। सभी बच्चों को आती है? तो सर करवाएं। जो प्रातः सरस्वती वंदना है वो एक साथ गुरु जो सिर्फ बिल्कुल, देखिए आप, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं
उनका लय और ताल बिल्कुल एक बराबर। जैसे हमने कोई रेडियो चला दिया है तो रेडियो में जो शब्द निकलते हैं वो एक जैसे निकलते हैं। सर, आपके विद्यालय में टैलेंट बच्चों के अंदर, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनमें कूद कूद कर भरा हुआ है। और सैल्यूट है आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप इतने अच्छे बच्चे जो हैं वो इस इलाके में तैयार कर रहे हैं। सर, बेहतर शिक्षा, अच्छी फैसिलिटी को लेकर अभिभावक चिंतित है कि हम हमारे बच्चे का एडमिशन कहाँ कराएं, तो क्या वो अब चिंता करना छोड़ दे या क्या करना छोड़ दे? अच्छी फैसिलिटी और उसके लिए जैसे आपने बात बताई है, तो मैं कहता हूँ कि लगभग हमारा विद्यालय उसके लिए परिपूर्ण है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। बैठने की व्यवस्था हमारे पास में है, पानी की व्यवस्था अच्छी पीने के लिए है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं परिपूर्ण है। शिक्षा के साथ साथ और फैसिलिटी के साथ साथ सबसे जो अहम जो विषय है वो है संस्कार। संस्कार जब बच्चे को अच्छे मिलेंगे तो सुविधाएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो सर, एडमिशन को लेकर तमाम लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? एडमिशन के लिए आप विजिट करिए, विद्यालय को देखिए और भैया बहनों का एक स्तर देखिए, पढ़ाई का क्या है, और सभी स्टाफ से आप विजिट करिए, मिलिए, उसे देखिए, आपको अनुभव भी आनंद भी आएगा। आदर्श विद्या मंदिर जो विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है, यहाँ के बच्चों में टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। इस विद्यालय में वो तमाम सुख सुविधाएं हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस है, अत्याधुनिक कंप्यूटर क्लासेस है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, हवादार कमरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को यहाँ बनाया जाता है संस्कार युक्त, संस्कारित बच्चे, कि वो अपने माँ बाप की सेवा किस प्रकार से करे, बड़े बुजुर्गों की सेवा किस प्रकार से करे, उनका मान सम्मान किस प्रकार से करे। क्योंकि जब बच्चा मान सम्मान करेगा और आगे बढ़ेगा तो वाकई ही वो बड़ा बेटा जो है या बेटी जो है वो बड़े से बड़े पद को शोभित करेगा। और आपको बता दें कि इस विद्यालय से काफी बच्चे जो हैं वो सरकारी सेवा में हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। तो अगर आप एडमिशन को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं तो एक बार इस विद्यालय का विजिट करें, यहाँ आकर यहाँ के बच्चों से मिले, इनके टैलेंट को जाने। न केवल बड़े बच्चे बल्कि छोटे बच्चों के पास भी जाएं, वहां से पूछें कि किस प्रकार वहां स्टडी रहती है, वो बच्चे आपको बताएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को तो आप शेयर करें और इसके साथ साथ इस विद्यालय का विजिट करें। और विद्यालय के विजिट के साथ साथ जो है वो आप एक बार इस विद्यालय में पहुंचे, स्टाफ से मिले। और सर, क्या अपील करना चाहो, क्या कहना चाहते हो आप? मैं एक थोड़ी सी चीज दिखाने वाली रहेगी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। ऐसा क्या कुछ दिखा रहे हो सर? थोड़ी सी कमी रहेगी, वो भी आपके सामने हम छुपाएंगे, उसको भी दिखाए। तो कमी तो नहीं कह सकते, एक अच्छाई भी कह सकते हैं उसको, तो वो भी आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। एक बार अपने बेटा से नोट मिला रहा है। साथियों, आपने एक चीज नोट की होगी कि हम आज इस विद्यालय में पहुंचे हैं और इस विद्यालय में ऐसा नहीं है कि एक बच्चा, बल्कि प्रत्येक बच्चे की नोटबुक को हमने चेक किया है। प्रत्येक बच्चे की नोटबुक जो है वो इतनी सुंदर, इतनी शानदार, वो इतनी अच्छी जो है वो नजर आ रही है कि मानो जैसे तमाम बच्चों ने जो है उन बुक्स में जो है मोती पिरोए हो। हाँ जी सर। अब ये देखोगे तो ये भी एक इंग्लिश का लेसन चल रहा है, पाठ है। वाह जी वाह। ऐसे तमाम बहुत से आपको मिलते हैं। ये देखिए साथियों, तो कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर करें और एडमिशन से पहले आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गरसाना जो कुंबली मार्ग पर स्थित है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित बनाया जाता है। तो कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर करें। हाँ जी सर। अभी आप मेरे साथ ये वंदना कक्ष में, वहाँ मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ कॉपियाँ भी। जो बच्चों की पेंटिंग के लिए आपको दिखाएगा आपको। साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करें और मैं एक बार भवन के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर भवन
आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गरसाना, और इस तरफ खेलने की व्यवस्था को लेकर खेल ग्राउंड बना हुआ है, बच्चों के लिए शौचालय बने हुए हैं, और पानी जो है वो भी बहुत ही साफ पानी जो है वो बच्चों के लिए यहाँ लगाया गया है। वाहनों की व्यवस्था जो है वो यहाँ की गई है। और अब इस तरफ चलते हैं। आप ये कॉपियाँ देखिए, हिंदी की, मैथ की, बात से कॉपियों की डिजाइनिंग देखिए एक बार आप कॉपियों की डिजाइनिंग देखोगे आपको वास्तव में आनंद आएगा। इन कॉपियों को देखोगे तो आपका मन बड़ा खुश होएगा। देखिए कितनी सुंदर बच्चे की जो नींव को मजबूत जो है वो यहाँ किया जाता है। और बच्चों की कॉपियां आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कॉपियां जो है वो नजर आ रही है। कृपया करके साथियों एक बार आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गरसाना का अवलोकन जरूर करें एडमिशन से पहले। यहाँ बच्चों को केवल और केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि बच्चों को संस्कारी भी बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग सभी बच्चों की। सर एक बात तो डेफिनेट सत्य होगी, जैसे आपने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और आपने वास्तव में वो प्रमाण दिया है। ये देखो बच्चा आया और प्रणाम करके गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने प्रमाण दे दिया। ये देखिए आप इनकी भी देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। साथियों ये हमारे आने वाले भविष्य हैं, ये वो नौनिहाल हैं जो आने वाले समय में बड़े से बड़े पद पर जो है वो बैठेंगे। और इनकी कॉपियां, इनकी लिखने की शैली, इनके पढ़ने की शैली, इनकी बात करने की शैली जो है इतनी सुंदर और अच्छी। कृपया करके तमाम साथियों से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें। और बेहतर शिक्षा, अच्छी फैसिलिटी को लेकर आप कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि हम हमारे बच्चे का एडमिशन कहाँ कराएं, तो एक बार आदर्श विद्या मंदिर नई मंडी गरसाना में जरूर पहुंचे और यहाँ का अवलोकन करें। सर तमाम लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? तमाम लोगों से और मंडी ग्रामीण वासियों से यही निवेदन है कि एक बार आप आइए, विद्यालय का विजिट करिए और भैया बहनों का पढ़ाई का लेवल और उस तरह जांच करिए, तो आपको पता चल जाएगा वास्तव में क्या है आदर्श विद्या मंदिर। बिल्कुल, बड़े बड़े स्कूलों को मात देने वाला एकमात्र विद्यालय जो है वो है आदर्श विद्या मंदिर। तो कृपया करके एक बार इस विद्यालय का विजिट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ आके टीचर से मिलें, बल्कि यहाँ आकर आप बच्चों से मिलें, इनकी कॉपी किताबें देखें, इनके टैलेंट को जानें और जरूर यहाँ पहुँचे ताकि आप एक अच्छी और वातावरण युक्त, संस्कारी युक्त जो शिक्षा है वो प्राप्त करें।